Jai Shri Ram दोस्तों, my name is Manan and you are watching Government Automobiles and let's get this video started. दोस्तों आज हमारे साथ है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्कूटर चेतक 1972 में लॉन्च हुआ था और आज हमारे साथ ही बैटरी पैक में अवेलेबल है। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, कितनी इसकी रेंज है और सारी इसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका वॉक अराउंड दूँ तो ऐसा कुछ ये देखने में रखता है और ख़ास बात यह है कि आपको मेटल बॉडी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और एक तरह की इसकी जो इसकी स्ट्रॉन्गनेस और स्ट्रेंथ है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप देखें आपको मिलता है पूरा का पूरा एलईडी सेटअप, हेडलाइट सेटअप पूरा इसका एलईडी है। ये जो है इसके डीआरएल्स, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है एलईडी हेडलैम्प्स और बीच में आप देखें तो चेतक का लोगो भी आपको देखने को मिलता है। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एयर इनटेक का भी स्पेस दिया गया है और साइड में इसको एक सिल्वर टच भी दिया गया है जो कि इसको एक प्रीमियम टच भी देता है। अब इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स में भी आपको सिल्वर टच दिया गया है और जो इंडिकेटर्स है वो इसके एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है जो कि मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इसका बटन है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ये मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से मैं इसके इंडिकेटर्स टर्न करता हूँ तो ऐसा कुछ इंडिकेटर का सेटअप आपको देखने को मिलता है। अब पीछे की तरफ देखूँ तो यहाँ पर आपको चेतक की बैजिंग भी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी सुंदर लगती है और ऐसा कुछ डीआरएल आपको देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद नीचे की तरफ और देखें तो अब बात करते हैं टायर क्रॉस सेक्शन की, है ना। अब बात करते हैं टायर क्रॉस सेक्शन की तो जो आपको टायर का क्रॉस सेक्शन मिलता है वो मिलता है इसका, आपको मैं दिखा देता हूँ, 90/90 R12 इंचज़ का और ऐसे कुछ अलॉय व्हील आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में और आगे आपकी सेफ्टी को इंक्रीज़ करने के लिए डिस्क का सेटअप भी दिया गया है। और दिखा देता हूँ आपको एक बार डिस्क भी, जो फ्रंट डिस्क की जो साइज़ है वो आपकी स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी और जो आगे सस्पेंशन दिया हुआ है वह कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है जो कि इसे कंफर्ट को इंक्रीज़ कर देता है। साथ ही साथ जो इसकी मेटल बॉडी है उसका वेट है वो आराम से अपने ऊपर ही संभाल लेता है। चलिए अब इधर की तरफ देखें तो ऐसा कुछ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और सारा को सारा जो सिस्टम है और सारे के सारे कंट्रोल्स ऐसे को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल्स के बारे में और कैसे कैसे आप इनको मैनेज कर सकते हैं और कैसे कैसे इन्हें कंट्रोल करेंगे उसके बारे में। दोस्तों ऐसी कुछ की आपको देखने को मिलती है चेतक में, लेकिन इसका काम सिर्फ ये है दोस्तों कि सेंसर को सेंस करके और इसके बाद इग्निशन को एक्टिवेट करना और अगर आप दूर खड़े हैं तो इसका दबा देंगे तो ये अपने आप पार्क हो जाएगी बस। अब बात करता हूँ इसके इग्निशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जो बटन है इसको दबाएंगे ना आप, इसको आप एक बार दबाएंगे तो इसका इग्निशन हो चुका है ऑन। मैं दिखाता हूँ आपको, इसका जो इग्निशन है वो ऑन हो चुका है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंडल बार की, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप देखें जो इसका ब्रेक है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। ऐसा कुछ ब्रेक लीवर आपको देखने को मिलता है। ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी है। चेतक की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ऐसी कुछ चेतक की बैजिंग देखने को मिलती है, काफ़ी सही है ओवरऑल ग्रिप वगैरह। वहीं लेफ्ट हैंडल बार के बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके हाई बीम का बटन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी लाइट का बटन, जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ तो आप देखिए लाइट का जो वो है ऑन हो रहा है। अब मैंने इसको दबा के बंद कर दिया है। इधर की तरफ इसके लेफ्ट इंडिकेटर का बटन, ये प्ले और पॉज करने का बटन क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है और ऐसा कुछ इसका हॉर्न है, हॉर्न का बटन ही आपको देखने मिलता है। हॉर्न का फिर सुना देता हूँ, काफ़ी लाउड हॉर्न है, अच्छा खासा हॉर्न आपको सुनने में आता है। चलिए अब इसके राइट हैंडल बार की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो है आपको इसका ड्राइव करने का बटन दिया गया। अगर आप इसको दबाएंगे ना तो आपको दिखा देता हूँ, इसको दबा के ब्रेक दबा के आप ड्राइव बटन को दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा।
ब्रेक दबा के आप रिवर्स बटन को होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करना है, दबाना नहीं, होल्ड करके रखेंगे तो ये रिवर्स में आ जाएगा, राइट इंडिकेटर। उसके बाद ये जो है, ये वाला जो बटन है ये इसके ग्लव बॉक्स का बटन है, जैसे मैंने दबाया तो ये ग्लव बॉक्स का खुल गया। और अगर मैं कुछ देर और दबा के रखूँगा, जैसे मैं दबा रहा हूँ, तो जिसका बूट है वो भी ओपन हो चुका है। चलिए बूट के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसे बंद करने से पहले बल्कि इसे दिखाई दूँ, यहाँ पर जो आपको चार्जर इसका देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है आपको चार्जिंग आउटपुट, मतलब मोबाइल को चार्ज करना है उसका आउटपुट देखने को मिलता है। इसे खोल के आप यहाँ चार्जिंग USB केबल लगा सकते हैं। और आपको जो लाइटिंग वगैरह भी दी गई है, जिससे आपको रात में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हैं अपना। और इसको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एड और टूल आपको दिए गए हैं। इसमें दिखा देता हूँ आपको, ऐसे कुछ टूल्स वगैरह आपको यहाँ दिए गए हैं। हम इसको वापस लगा देते हैं, ऐसे कुछ ये वापस लग जाएंगे, ऐसे ये जो है लग गए। चलिए अब इसे कर देते हैं बंद। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूँ तो आपको 2413 चेतक का जो मॉडल नंबर है उसकी बैजिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ऊपर की तरफ आपको दिया गया है टाइम, जो कि अभी गलत चल रहा है, लेकिन जब आप इसको लेंगे तो आपका जो टाइम वगैरह सब सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइड स्टैंड की बैजिंग दी गई है। और एक बात और है कि अगर इसे आपको साइड स्टैंड यहाँ पर लगा होगा तो चेतक अपने आप ही बंद हो जाएगा। नीचे की तरफ स्पीड, कितने किलोमीटर चेतक चल चुका है, बैटरी की बैजिंग, और ऑडोमीटर में भी कितनी रेंज कितनी अभी चल जाएगा, ऑडोमीटर में क्या रीडिंग आ रही है कि अभी कितने किलोमीटर चल चुका है। यहाँ पर जो है मैं दिखाता हूँ आपको, ब्रेक दबा के करना पड़ेगा। वाला ब्रेक, अगर आप वाला ब्रेक दबा के इस वाला डी बटन को दबाएंगे तो इसके मोड चेंज जाएंगे। सभी न्यूट्रल है ना, जैसे ही आप डी को दबा के यहाँ पर इसका इको मोड और यहाँ पर आप इसका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब नीचे की तरफ देखें तो ऐसा कुछ फुट स्पेस आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप बटन को दबाएंगे ना, इस वाले बटन को अगर आप दबाएंगे तो चीज़ को होल्ड करने का बटन भी दिया गया है। यहाँ पर 3 kg मैक्सिमम आप कोई चीज़ टांग सकते हैं। अब एक बार सीट को फिर खोल देता हूँ मैं, इसको होल्ड करके रखो, सीट खुल गई है। बूट स्पेस जितना दे रखा है वो आपके स्क्रीन पर आपको मेंशन हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका चार्जिंग का वो दे रखा है, यहाँ पर आप जो है चार्जर प्लग करके चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग का टाइम कितनी रेंज वो सब मैं वीडियो के आगे बताऊँगा आपको, तो वीडियो में बने रहे। इसको हम बंद कर देता हूँ, अब इसे ही बंद कर देते हैं। सीट की ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो सीट की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, कंफर्टेबल है। स्टिचिंग वगैरह देखने से काफ़ी अच्छी तरीके से स्टिचिंग करी है, प्रीमियम क्वालिटी है, देखने में अच्छी और सुंदर है और कंफर्टेबल है। वहीं जिसका पीछे की तरफ से ये हैंड रेस्ट है ये भी अच्छा है। यहाँ पर भी आपको जो सीट का जो फैब्रिक है उसी वाले टच में दिया गया है, लेकिन ये प्लास्टिक है, लेकिन सिर्फ कलर सेम है, लेकिन टच एंड फील इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलिए अब रियर से बात करते हैं। तो रियर से ऐसा कुछ देखने में लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसा आपको फ्रंट में दे रखा है ना एयर इनटेक, वैसे ही एयर इनटेक आपको दिया गया है। यहाँ पर जो है सिल्वर टच भी दिया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है रियर टेल लाइट दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर LED टर्न, सबसे पहले सिल्वर टच, LED टर्न इंडिकेटर, रियर टेल लाइट, और जो ये टेल लाइट्स है ये भी LED में है, जो काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। उसके बाद इधर की तरफ देखें तो पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। मैं इनके क्रॉस सेक्शन आपको बता देता हूँ, क्रॉस सेक्शन दोनों का ही सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 90x90 R12 इंचज़ का। उसके बाद यहाँ पर देखें तो चेतक की बैजिंग आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, जो कि इसकी प्रीमियम टच को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। यहाँ पर जो है फुटरेस्ट दिया गया है, ऐसा कुछ फुटरेस्ट है, और ये भी जो है फुटरेस्ट आपको दिया गया है। चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसमें कितने आपको किलोवाट की बैटरी मिलती है, कितने किलोवाट की मोटर मिलती है, क्या रेंज है, सब चीज़ आपको जल्दी से बता देता हूँ। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको मिलती है 3 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी, जिसके साथ जुड़ी हुई है 1 किलोवाट की मोटर, जो कि निकालती है 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क। स्पोर्ट्स मोड और इको मोड आपको 2 मोड इसमें अवेलेबल करे गए हैं। स्पोर्ट मोड में रेंज की बात करें तो 70 to 80 किलोमीटर्स है, वहीं इको मोड में 90 to 100 किलोमीटर्स की रेंज आपको मिलती है। अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो 100+ किलोमीटर्स की रेंज भी आपको ऑफर कर देगा ये स्कूटर। वहीं इसकी स्पीड की बात करूँ तो
40 to 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें इको मोड की रहती है। जैसे ही 45 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप एक्सीड करते हैं तो अपने आप ही स्पोर्ट्स मोड लग जाता है। लेकिन अगर आप पहले से स्पोर्ट्स मोड लगाना चाहते हैं तो आपको बटन दिया गया है, आप ड्राइव मोड से ही जब आप ब्रेक दबा के ड्राइव वाले बटन को दबाएंगे ना तो अपने आप इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा इको मोड के बाद। चलिए अब इसमें और बात करें तो इसमें आपको जो कूलिंग सिस्टम है बैटरी के लिए वो मिलता है फैन बेस, जो कि अब इससे पहले किसी भी स्कूटर में नहीं दिया गया है। सब में एयर कूल मिलता है लेकिन इसमें फैन बेस मिलता है, जिससे जो बैटरी गर्म होने के चांसेस वो ज़्यादा कम हो जाते हैं और जो बैटरी के थ्रू एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। चलिए अब इसकी बात करूँ तो वाटर प्रूफ है ये, और अगर इसकी वाटर प्रूफ की बात की जाए कि कौन सी रिकमेंडेशन है तो IP67 वाटर प्रूफ रिकमेंडेशन इसे दे रखी है। वहीं अब इसकी चार्जिंग की बात करूं तो 100% चार्ज करने में इसे 3 से 3.5 घंटे लगते हैं नॉर्मल सॉकेट से। अर्थिंग के थ्रू ये चार्ज होगा जिससे इसकी चार्जिंग की स्पीड अच्छी खासी बढ़ जाती है और 3 से 3.5 घंटे में आराम से चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो दोस्तों इसमें आपको 3 सालों 50,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की गई है। चलिए अब इसे कर देते हैं बंद। तो आपको मैं बताता हूँ बंद कैसे होगा। ये सबसे पहले आपको जो वाला बटन दिख रहा है ना इग्निशन का, इसे आप 2 बार दबाएंगे, ये हो गया बंद। आप देख सकते हैं जिसकी लाइट वगैरह सब बंद हो चुकी है। अब मैं इसे अगर मैं इसको हैंडल लॉक करना है तो ये मैंने इसको घुमा दिया है हैंडल को और इसको दबा के रखूँगा। इसका हैंडल लॉक हो चुका है। और अगर इसे पार्क करना है तो ये हो गया पार्क। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं चेतक में, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा। मेटल बॉडी के साथ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑफर की गई है, फैन बेस कूलिंग वगैरह, जो कि एक्सीडेंट से प्रोवाइड करने में एक तरीके से एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना बैटरी के थ्रू वही सेव करने में आपको मदद करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं चेतक को परचेज़ करना तो अगर आप मेरठ या मेरठ के आसपास रहते हैं तो चेतक का शोरूम बच्चा पार्क के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर आप आके परचेज़ कर सकते हैं। या किसी भी बात के क्वेरी करना चाहते हैं तो आपका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। आराम से इंक्वायरी कीजिए। अगर आपका परचेज़ करने का मन है तो आइए परचेज़ कीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट डील यहाँ पर प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करके सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।